जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। तो जाट थिएटर में रिलीज हो चुकी है और जाट को लेकर जो इनिशियल रिएक्शंस हैं वो काफ़ी अच्छे निकल कर सामने आ रहे हैं। एंड जो चीज़ एक्सपेक्टेड थी, ट्रैक्टर ट्रॉलियों में लोगों का भरकर थिएटर तक पहुंचना शुरू हो चुका है। स्पॉट बुकिंग के बारे में बोला जा रहा था कि भाई स्पॉट बुकिंग जाकर ज़्यादा हो सकती है, वही चीज़ होती हुई भी दिखाई दे रही है। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद भी डे वन का जो कलेक्शन है थोड़ा सा कमज़ोर दिखाई पड़ रहा है। लेकिन आने वाले दिनों में, क्योंकि मूवी का जो वर्ड ऑफ माउथ निकल कर आया है वो काफ़ी पॉजिटिव आया है, इसीलिए उम्मीद की जा रही है कि सैटरडे से मतलब कि कल, फ्राइडे से मतलब कि कल से इस मूवी के कलेक्शन में एक एलिवेशन देखने को मिल सकता है। और अगर कल नहीं भी मिला तो शनिवार, रविवार और 14 तारीख मतलब कि मंडे को तो इस मूवी का कलेक्शन श्योर शॉर्ट तरीके से ऊपर जाएगा ही जाएगा, क्योंकि पब्लिक इस मूवी को थॉरली एंजॉय कर रही है। दैट्स इट। बात बस इतनी है। इस मूवी को लेकर जो एक बड़ा डिफरेंस सामने आया है वो ये है कि जब सलमान खान 20 लोगों को मार रहे थे तब लग रहा था कि यार ये क्या ही कर रहा है, लेकिन जब सनी देओल 50 लोगों को मार रहे हैं तब लग रहा है भाई ये क्या कर रहा है। ये जो बात है ना, ये एक तरीके से आपको बताएगी कि एक एक्टर के तौर पर सनी देओल ने अपनी एज के हिसाब से जो एक्शन किया है, प्लस गोपी चंद जो कि इस मूवी के डायरेक्टर हैं, उन्होंने सनी देओल के जो हम कहेंगे एक दबा हुआ जो सनी देओल था ना 90s वाला, उसको किस तरीके से हमारे जहन से ही बाहर निकाल कर हमारे सामने थिएटर में रख दिया है। वो आपको देखकर लगेगा कि नहीं, यहाँ पर कुछ काम ऐसा किया गया है कि आपको सनी देओल का जो अक्स है वो भी दिखाई देता है, लेकिन आप उनकी एज 60 प्लस होने के बावजूद भी उस एक्शन के साथ में कन्विंस हो जाते हो। क्यों? क्योंकि वो एक्शन एज अप्रोप्रिएट बनाया गया है। ऐसा नहीं है कि आपको एक 65 साल के व्यक्ति से 20 साल के लड़के वाले एक्शन कराते हुए यहाँ पर दिखाई देंगे। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और यही कारण है कि लोगों ने उस एक्शन को स्वीकार कर लिया है कि हाँ चलो ठीक है, ये चीज़ समझ में आ रही है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिस तरीके से सभी एक्टर्स ने इस मूवी में काम किया है वो, मतलब मैं यहाँ पर सिर्फ ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ कि यहाँ पर सिर्फ सनी देओल की ही बात हो रही है। ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। अमूमन ऐसा होता है कि अगर कोई मूवी में एक ऐसा एक्टर होता है जिसके इर्द गिर्द पूरी कहानी है, तो बाकी के जो एक्टर्स रहते हैं ना, को एक्टर्स जो रहते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा छोटा कर दिया जाता है। स्पेशली आज की तारीख में जो बॉलीवुड में मूवीज़ बनती हैं उसमें विलन के किरदार को तो या तो ख़त्म कर दिया गया है, और जो रहा सहा कसर रहती भी है विलन की तो इतना कमज़ोर रहता है कि आपको लगता है कि यार ये विलन क्या ही कर लेगा। लेकिन जिस फेस ऑफ की बात शुरुआत से चल रही थी कि भाई सनी वर्सेस रणदीप हुड्डा यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, वो लिटरली यहाँ पर देखने को मिला है। क्यों? क्योंकि रणदीप हुड्डा ने जो यहाँ पर किरदार निभाया है, जो विलन का किरदार उन्होंने निभाया है, उस किरदार को देखकर आप कन्विंस हो जाते हैं कि भैया ये आदमी वाकई में बेकार है। प्लस यहाँ पर रणदीप हुड्डा के किरदार को कहीं से कहीं तक भी कमज़ोर नहीं दिखाया गया है, उसको पूरा पावरफुल दिखाया गया और बताया गया कि वो क्या कुछ कर सकता है। इसी के साथ में रणदीप हुड्डा के भाई का किरदार निभा रहे हैं विपिन। उन्होंने भी काफ़ी अच्छा काम इसमें किया है। अभी कुछ दिनों पहले हम लोगों ने उनको छावा मूवी में देखा था कवि के किरदार में, और यहाँ पर एक बार फिर से उन्होंने जो किरदार निभाया बहुत कन्विंसिंग है, बहुत। और इन किरदारों को देखकर, इन एक्टर्स को देखकर और गोपीचंद साहब के जो डायरेक्शन है उसको देखकर एक बात ये समझ में आती है कि बॉलीवुड शायद जिस तरीके से एक एक्टर के दम पर ही पूरी कहानी को बेचने निकल जाता था, वो चीज़ साउथ में अब नहीं हो रही है। मतलब पहले का तो मुझे पता नहीं, लेकिन फिलहाल अभी के अगर अभी के टाइम के हिसाब से बात करें तो अभी तो नहीं हो रही। मतलब आपने सनी देओल को ले लिया, लेकिन उसके बावजूद भी बाकी लोगों से आप एक्टिंग करा रहे हैं, मेरे लिए तो यही एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बॉलीवुड में ऐसा नहीं होता। सयामी खेर, मैं OTT से उनको काफ़ी फॉलो कर रहा हूँ, काफ़ी अच्छा काम करती हुई वो आ रही हैं। एंड उन्होंने इस मूवी में जो काम किया है, पुलिस अफसर बनी है वो इस मूवी में, उन्होंने इस मूवी में जो काम किया है वो वाकई में बहुत सराहनीय है। और इस काम के दम पर हो सकता है कि आने वाले समय में उनको और भी ज़्यादा करियर में एलिवेशन देखने के लिए मिले। रणदीप हुड्डा का मैंने आपको बताया ही, रणदीप हुड्डा का जिक्र तो मैं इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि बहुत लंबे समय के बाद में मैंने हीरो वर्सेस विलन का यहाँ पर एक ऐसी फाइट देखी है कि भैया लग रहा है कि यार चलो एक विलन तो निकल कर सामने आया, मतलब विलन जैसा विलन लगा। वरना आजकल तो विलन भी ऐसे बनते हैं कि ऐसा लगता है कोई छुई मुई आ गया है। तो जब आप एक ऐसे किरदार को देखते हैं जो आपको लगता है देखकर कि नहीं यार ये वाकई में विलन के तौर पर न्याय कर रहा है पूरा अपने रोल के साथ, तब आपको भी लगता है कि नहीं चलो ठीक है, यहाँ पर कुछ सही हो रहा है इस मूवी में। सनी देओल की इस मूवी को लेकर काफ़ी ज़्यादा एंटिसिपेशन बना हुआ था, काफ़ी हाइप बनी हुई थी। हालांकि जो एडवांस बुकिंग थी इस मूवी की वो थोड़ी लो गई थी, लेकिन जो रिव्यूज़ निकल कर सामने आए हैं, जो पब्लिक रिएक्शन निकल कर सामने आया है, जो वर्ड ऑफ माउथ पब्लिक का चल रहा है, उसको देखते हुए ये चीज़ लग रही है, प्रेडिक्शन ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में ये मूवी अच्छी कमाई कर सकती है। हालांकि कई सारे लोग हैं जो अभी भी इस मूवी की बुराई कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि नहीं यार ये मूवी ख़राब है। तो देखिए, लोगों के पास इस मूवी को ख़राब तरीके से देखने के अपने अपने कारण हो सकते हैं और उसमें कोई गलत बात नहीं है। देखिए, हम डेमोक्रेसी में रहते हैं
और डेमोक्रेसी में रहने का सबसे बड़ा मतलब ही ये होता है कि आप किसी चीज़ को क्रिटिसाइज़ करना चाहें तो आप कर सकते हैं, और यहाँ पर वही हो रहा है। तो मूवी जिसको अच्छी लगी वो अच्छी बता रहा है, जिसको बुरी लगी वो बुरी बता रहा है, उसमें कोई बुराई नहीं है। तो यहाँ पर किसी को घरियाने की ज़रूरत नहीं है। बट जाट से जो चीज़ें एक्सपेक्टेड थी वो बिल्कुल यहाँ पर हुई हैं। टिपिकल एक साउथ इंडियन मूवी की कहानी है, तेलुगु मूवी की कहानी है, तो आप ये मत सोचिएगा कि यहाँ पर आपको एक अलग तरह की कहानी देखने के लिए मिलेगी। प्लस सनी देओल साहब हैं इस मूवी में, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर आपको टॉम क्रूज वाला एक्शन या फिर लियोनार्डो डिकैप्रियो वाली जो पूरी एक सस्पेंसफुल मूवीज़ रहती हैं वो तो आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। हम सब जानते हैं कि सनी देओल का क्या टेस्ट है मूवीज़ में और किस तरह का किरदार वो मूवीज़ में निभाना पसंद करते हैं, और जो किरदार उनका अभी तक के उनके करियर में सबसे ज़्यादा पसंद किया गया है, चाहे आप घातक की बात कर लें, घायल की बात कर लें, आप दामिनी की बात कर लें, उन मूवी से इस किरदार को उठाया गया है और एक तरीके से साउथ का जो सेट मसाला मूवी का जो एक पूरा खांचा होता है उसमें बॉलीवुड के या हिंदी पट्टी के कलाकारों को उठाकर डाल दिया गया है और आपके सामने परोस दिया गया है। बस फ़र्क ये है कि यहाँ पर जिस तरीके से परोसा गया है वो परोसना आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है और आपको उसे देखकर ऐसा लगता है कि भाई मैं कन्विंस इससे हो सकता हूँ। बात करें कलेक्शन की तो अभी तक दोपहर और थोड़ा बहुत शाम का कलेक्शन निकल कर सामने आया है। एंड पहले मैं आपको एडवांस बुकिंग बता देता हूँ। 14,200 करीब शोज़ के ऊपर एडवांस बुकिंग हुई है इसकी। मोटा मोटा 15,000 शोज़ इसके मान सकते हैं। करीब 1,14,000 इसके टिकट्स बिके थे और 2.37 करोड़ जो है इसकी एडवांस बुकिंग हुई थी बिना ब्लॉक सीट्स के। ब्लॉक सीट का डेटा हम इसमें जोड़ देते हैं तो ये जो डेटा जाता है ये करीब 6-6.25 करोड़ के आसपास जाता है। मतलब मोटा 4-4 करोड़ रुपए जो है यहाँ पर एडवांस बुकिंग जो है ब्लॉक सीट्स की हुई है। अब अगर हम कलेक्शन की बात करें तो वही पहले दिन का जो अभी कलेक्शन फिलहाल जिस पॉइंट पर हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं उस समय जो आया है 7 करोड़ रुपए इस मूवी का कलेक्शन हो चुका है। अगर रात के शोज़ में थोड़ा और धक्का इसको मिलता है, लेट इवनिंग और रात के शोज़ में अगर इसको धक्का मिलता है तो ये मूवी 10 करोड़ प्लस जा सकती है। एल्स ये 10 करोड़ तो जाएगी। देखिए 7 करोड़ का भी कलेक्शन हो चुका है तो 10 करोड़ तो ये मूवी बिल्कुल श्योर शॉट तरीके से जाते हुए दिख रही है, उसमें कोई ऐसी दो मत दिखाई दे नहीं रही है। ऑक्यूपेंसी की बात करूं तो पहले दिन के हिसाब से मैं अगेन वही कहूँगा ऑक्यूपेंसी थोड़ी कम है। ओवरऑल ऑक्यूपेंसी मॉर्निंग की गई है 9.5% की और आफ्टरनून शोज़ की गई है 15.4% की। ये दो ऑक्यूपेंसी अभी तक निकल कर सामने आई है। अभी इवनिंग शोज़ की आई नहीं, कुछ देर में आएगी इवनिंग शोज़ की, तो रात में जो हम वीडियो करेंगे उसमें आपको ओवरऑल ऑक्यूपेंसी बताएंगे कि भैया दिन भर की क्या ऑक्यूपेंसी गई है। इसके अलावा अगर मैं और सबसे ज़्यादा ऑक्यूपेंसी कहाँ पर भरी तो बताऊँ तो जयपुर में इसकी 25% की ऑक्यूपेंसी गई है, सबसे हाई वहीं पर गई है। उसके बाद 13% की हैदराबाद और दिल्ली में भी गई है, वहाँ पर भी अच्छी खासी ऑक्यूपेंसी देखने के लिए मिली है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि दिल्ली में 1400 शोज़ भी हैं इसके, वहाँ पर अगर 13% की ऑक्यूपेंसी आई है और 22% की इसकी आफ्टरनून की ऑक्यूपेंसी भी निकल कर आई है, तो ऑक्यूपेंसी यहाँ पर एक तरीके से हम कह सकते हैं बढ़िया ही आ रही है। जयपुर में तो ओवरऑल ऑक्यूपेंसी अभी तक 30% के आसपास की चल रही है। तो मूवी का बजट बताया जा रहा है करीब 100 करोड़ के आसपास। तो ऐसे में इस मूवी का कलेक्शन रिकवर करना भी काफ़ी हद तक आसान लग रहा है और ऐसा लग रहा है कि ये मूवी अपना कलेक्शन तो एटलीस्ट बजट जो है वो तो एटलीस्ट कलेक्शन से रिकवर कर ही लेगी। बाकी ऑब्वियस सी बात है सोशल मीडिया पे जो इस तरह का रिएक्शन सामने आ रहे हैं उससे एक बात तय है कि OTT पर तो इसको अच्छी डील मिली गई होगी। अब आप लोग मुझे कमेंट में जाके बताएं कि आप लोग इस मूवी को कब देखने जाने वाले हैं, और अगर आपने देख लिया है तो आपको ये कैसी लगी, क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।